ओम शांति। आज के बाबा की 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा सहयोगी आत्मा कौन है। बाबा ने कहा जो मीठा बोलते हैं, दृष्टि पवित्र है और आत्मिक दृष्टि है। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा सहयोग देना है। सहयोगी बनना माना बाबा ने कहा मीठा बनना। और मीठा कब बनेंगे? जब बाबा ने कहा अंदर में बाबा की याद, अंदर तक की याद होगी। ऊपर से मुख की याद होगी तो उससे मीठे नहीं बनेंगे। जिसको भक्ति मार्ग में कहते अजपा जाप। अजपा जाप माना निरंतर। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। प्रश्न, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं। जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, अवस्था ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। दूसरी पॉइंट, जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां संभलना ही संभलना। दुनिया में तो कहते हैं ना गिरना और संभलना, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें संभालने के लिए, चढ़ाने के लिए आया है, गिरने का काम। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय परम पिता, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके नहीं होते। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट हैं
तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का कोई बाप भी होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा बाप दादा है परम पिता परमात्मा शिव। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं, नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं देखो इन लक्ष्मी नारायण। सतयुगी दुनिया की सतो प्रधान शरीर देखो कितने सुंदर, बाबा ने कहा निरोगी हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, यह है नई दुनिया के नए तन, इन्हों की महिमा है भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है, 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है, जो पहले सृष्टि पर थे। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य सृष्टि को नहीं समझते, यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। हुई छू इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है? यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी है। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं लाडले बच्चे, यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। फिर कोई वापिस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल न सके। शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। दूर दूर बाबा ने कहा मूर्तियों को देखने के लिए मंदिर में जाते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। वो समझते हैं कि मूर्तियों को देखने से, दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, या उनकी दृष्टि पड़ेगी मूर्तियों की तो वो नजर से निहाल हो जाएंगे। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु उनको भी नहीं जानती। आजकल तो इस उत्सव को भी बाबा ने कहा उड़ा दिया। शिव जयंती का उत्सव बाबा ने कहा इतने धूमधाम से नहीं मनाते, उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे से ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है, वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है।
मनुष्यों को ठगने के लिए कपोड़े बहुत लगाए। सोमनाथ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, पिघलते पिघलते तो वो फिर उसको भगवान मान लेते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने ठगने के लिए कितने गपोड़े लगाए हैं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। अब स्मृति आई है, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए हो। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते थे, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना है जरूर। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक बाबा ने कहा एक भी मनुष्य वापिस मेरे पास नहीं जा सकते। नाटक में सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर इस ब्रह्मा को ही नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं। माताओं को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष तो कभी पतिव्रता नहीं होते। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं है। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्होंने मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का भी कभी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। बाबा ने कहा ये मंदिर मंदिर नहीं है, इनमें तो मूर्तियां हैं, उनमें जान तो है नहीं, आत्मा तो है नहीं, तो वो निर्जीव है। असली जो मंदिर होते हैं वो तो सतयुग में होते हैं, जिनमें चैतन्य में देवी देवताएं रहते हैं, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं की बल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। यह है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। यह बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। तो बाबा ने समझाया है कि यह वह जिस्मानी यात्रा, यह फिर है रूहानी यात्रा, जिसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रख खड़ा है। दुनिया थोड़ी जानती है कि इन्होंने यह राज्यों की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं, इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रिज्यूनेट व काया कल्पत्रु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से ये बने हैं। बाप राजयोग और ज्ञान सिखलाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। निरंतर बाबा को याद करते हैं तो यात्रा चल रही है।
तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते शिव बाबा को याद करते हो, यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी विक्रम विनाश होते हैं उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो, वह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौट आए घर में विक्रमी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। बाबा कहते, लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, न परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। समझा जाता है तब कहते हमारे में आत्मा है। हमारी आत्मा दुखी है। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे आत्माएं, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास नहीं आ सकते हो। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब आकर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहां मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाप है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। किस लिए करते हैं? सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी हैं। चाहते हैं शांति हो, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति कहाँ होती है यह भी कोई नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कोई भी नहीं है। फलाना मरा, कहेंगे निर्वाण गया, पार गया, तो जानते कोई नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है, तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धियों तोड़ देगी। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आंखों से वह राजा ही देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धियोग से जानते हो कि राजाई मिलती है। बाबा ने कहा दुनिया में तो दिखाई देती है राजाई, तो खुशी रहती है। यहाँ जानते हो बुद्धि से कि राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है।
बाप और वर्षे को याद करो तो फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध। सतयुग में आएंगे, भारत में स्वर्ग होगा जब सतयुग में आएंगे, तो बाबा ने कहा वो होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं प्रारब्ध, भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य के लिए, मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं अपने आजीविका माना अपना काम धंधा शरीर निर्वाह के लिए। अभी हम पुरुषार्थी हैं भविष्य प्रारब्ध के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मन बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते फिर और कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहां तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो भविष्य बनाते हैं। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहां प्रारब्ध भोगेंगे। वहां याद नहीं रहती है कि हम प्रारब्ध भोगते हैं। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। सतयुग में पुरुषार्थ भी नहीं है, बाबा ने कहा प्रारब्ध दोनों भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है त्रकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हो, यह रूहानी यात्रा एक ही जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। ये रूहानी यात्रा सिर्फ एक ही जन्म की है। जिस्मानी यात्रा तो तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, त्रकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। त्रकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले। पुराने हिसाब किताब समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले, बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर, इस पराये देश में जब सभी बंधन
युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप की स्मृति दिलाए, स्वरूप की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए, स्वदेश में चले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब की समाप्ति का समारोह मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते। बहुत काल के बंधन मुक्त मानो जिन्होंने बहुत समय से अपने आप को छुड़ाया हुआ है, देह और देह के संबंधों से अलग किया हुआ है, अपने आप को बंधन मुक्त बनाया है। तो ऐसे बहुत काल के पुरुषार्थी जो है उनको ही बहुत समय का जीवन मुक्ति का पद प्राप्त होगा सतयुग में। स्लोगन है, तो बाबा ने कहा अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। तो आज बाबा ने विशेष याद की यात्रा के लिए कि उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद रहे। ये बहुत काल का अभ्यास होगा तो बहुत काल का जीवन मुक्ति पद का बाबा ने का अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। और हमेशा खुशी किन बच्चों को रहेगी, बाबा ने कहा उनको रहेगी जो जिनके पास तूफान ठहरते नहीं है। माया के तूफान आते हैं और चले जाते हैं लेकिन ठहरते नहीं। अगर ठहरते हैं, युद्ध करते हैं तो उनकी खुशी गायब हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। ओम शांति।